हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा विटामिन डी। विटामिन डी टेस्ट क्या होता है। दोस्तों विटामिन डी टेस्ट क्यों कराया जाता है, हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी क्यों इतना जरूरी होता है, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, दोस्तों इसका प्राइस कितना होता है, और दोस्तों लास्ट में बात करेंगे हम इसकी रिपोर्ट की कि इसकी जो रिपोर्ट्स है अगर किसी की डेफिशिएंसी आ रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर वैल्यू ज्यादा हाई आ रही है तो क्या हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टेस्ट है कि विटामिन डी टेस्ट क्या होता है, क्यों जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी। दोस्तों वैसे तो आप सभी जानते हैं विटामिन डी कि विटामिन डी क्या है, क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी माना जाता है। दोस्तों वैसे तो विटामिन डी सनराइज से मिलता है, लेकिन आज के टाइम पर फिर भी बहुत ज्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी के पेशेंट हमें मिलते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होता है। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के लिए एक बहुत आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है, जो दोस्तों हमारी हड्डियों और हमारे दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी को दो फॉर्म होती है, मतलब विटामिन डी की दो फॉर्म होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत जरूरी होती हैं। वे है दोस्तों विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री। दोस्तों विटामिन डी टू हमें सीरियल्स, दूध और कुछ अदर डेयरी प्रोडक्ट की चीजों से, जैसे कि फोर्टिफाइड फ्रूट्स, इनसे मिलता है। और दोस्तों विटामिन डी थ्री हमारा शरीर खुद बनाता है। दोस्तों ये तब बनता है जब हमारे शरीर को सूर्य की रोशनी मिलती है, यानी कि सनराइज मिलता है। दोस्तों ये एग्स और फिश में भी पाया जाता है। हमारे ब्लड में विटामिन डी टू और दोस्तों डी थ्री एक विटामिन डी की फॉर्म में बदल जाता है, जिसे 25 हाइड्रोक्सी विटामिन कहा जाता है। कई बार दोस्तों इसको 25 OH के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों विटामिन डी टेस्ट इसी का लेवल चेक करता है कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी कितना है, इसी के लेवल की जांच की जाती है। और अगर इस विटामिन के लेवल में कुछ एबनॉर्मलिटीज पाए जाते हैं तो दोस्तों इससे बोन डिसऑर्डर, ऑर्गन डैमेज, न्यूट्रिएंट्स की कमी जैसी कुछ मेडिकल कंडीशन पैदा हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों कि विटामिन डी टेस्ट जो है ये किन बीमारियों में कराया जाता है। दोस्तों विटामिन डी टेस्ट को बोन डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, साथ ही दोस्तों कुछ अस्थमा पेशेंट्स, सोराइसिस और कुछ अदर ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंटों में विटामिन डी के लेवल की जांच की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों विटामिन डी टेस्ट की जरूरत क्यों होती है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, आपके डॉक्टर को लगता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी महसूस हो रही है, कुछ ऐसे सिम्टम्स डॉक्टर को लग रहे हैं, तो दोस्तों डॉक्टर विटामिन डी टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करें दोस्तों इसकी कुछ सिम्टम्स की कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनमें डॉक्टर सबसे ज्यादा इस टेस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों सबसे पहला बड़ा कॉमन सिम्टम्स होता है कि हमारी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम, हड्डियों की कमजोरी होना, हड्डियों में कमजोरी आ जाना, फ्रैक्चर होना, बोन सॉफ्टनेस। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी का रिस्क है तब भी दोस्तों ये टेस्ट डॉक्टर करा सकते हैं। कई बार दोस्तों कैल्शियम की प्रॉब्लम की वजह से भी, या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उस टाइम पर भी डॉक्टर विटामिन डी टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। और भी दोस्तों कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो डॉक्टर हमारा विटामिन डी टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आप बात करते हैं दोस्तों यहां पर इसके कुछ रिस्क फैक्टर की। इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों। ऑस्टियोपोरोसिस, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, एज यानी कि जिन लोगों में जो ओल्ड एज है उनके अंदर खासकर विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को ज्यादा मिलती है। दोस्तों सनराइज यानी कि सूर्य की रोशनी में कम रहना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सूर्य रोशनी में नहीं निकल पाते हैं या नहीं निकलते हैं, तो उनके अंदर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज्यादा देखने को मिलती है। डार्क कॉम्प्लेक्शन होना, डाइट में फैट ऑब्जर्व करने में कुछ प्रॉब्लम महसूस करना, तो ये इस तरह के दोस्तों इसके कुछ जो है ये रिस्क फैक्टर होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि विटामिन डी टेस्ट क्यों किया के दौरान मतलब क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों कुछ भी इसके अंदर कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। नॉर्मली एक ब्लड सैंपल लिया जाता है, जैसे कि हम एक रूटीन टेस्ट के लिए सैंपल लेते हैं, उसी तरीके से एक निडल स्ट्रैंड से सैंपल लेना होता है, जो हमारी वैन से। और इसके बाद इसका जो सैंपल है दोस्तों वो सीरम सेपरेटिंग ट्यूब जो होती है हमारी SST बोलते हैं, या दोस्तों जो हमारी प्लेन ट्यूब होती है, यानी कि ये जो टेस्ट है ये सीरम से होने वाला टेस्ट होता है। तो फिर ब्लड को क्लॉट किया जाता है, क्लॉट करने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज और फिर इसको प्रोसेस किया जाता है।
बात करें दोस्तों इसमें कुछ एम्प्टी स्टमक या कैसे टेस्ट को कराना चाहिए। वैसे तो दोस्तों कोई भी टेस्ट है, ज्यादातर डॉक्टर उसको खाली पेट प्रिस्क्राइब ज्यादा करते हैं, लेकिन विटामिन डी प्रेफर्ड टेस्ट है, ये किसी भी टाइम कराया जा सकता है। खाली पेट कराएं तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है इसके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी रिजल्ट की, कि इसकी जो रिपोर्ट्स है, इसकी जो रेफरेंस रेंज क्या होती है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने एक इमेज लगाई हुई है यहाँ पर, विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी सीरम, ये इसका नाम होता है जो टेस्ट किया जाता है। दोस्तों इसकी रेफरेंस रेंज होती है 75 से 250 के बीच में हमारा विटामिन डी का लेवल होना जरूरी होता है। यूनिट्स होती है दोस्तों इसकी NmOL पर लीटर। कुछ इसकी दोस्तों इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमारा विटामिन डी 50 से कम जा रहा है, यानी कि कम अगर हमारा विटामिन डी लेवल आ रहा है, तो हम डेफिशिएंसी काउंट करते हैं उसमें। अगर किसी का विटामिन डी का लेवल 50 से 74 के बीच में है तो इनसफिशिएंट बोला जाता है उसको, और अगर 75 से 250 के बीच में है तो सफिशिएंट होता है, और अगर 250 से ज्यादा आ रहा है तो दोस्तों वो भी हमारे लिए खतरनाक होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके रिजल्ट की, कि अगर किसी का विटामिन डी का लेवल कम है या ज्यादा है तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों अगर आपकी विटामिन डी का लेवल कम आ रहा है, यानी कि जैसे 75 to 250 है, अगर आपका विटामिन डी कम आ रहा है तो आप या तो सूर्य की जो रोशनी है उसमें पर्याप्त नहीं रह पाते, ठीक है, आप सनराइज नहीं लेते, उसकी वजह से भी आपकी डेफिशिएंसी हो सकती है। आपकी डाइट में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा न लेने की वजह से, आपके खाने में विटामिन डी का ऑब्जर्व नहीं कर पाना। अगर आपके शरीर में विटामिन डी ऑब्जर्व कर पाने में समर्थ नहीं है तो इसका मतलब है दोस्तों आपको लिवर या किडनी से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसे सप्लीमेंट या डाइटरी चेंजेस के कारण भी ठीक किया जा सकता है। अब बात करें दोस्तों उन लोगों की जिनमें विटामिन डी का लेवल ज्यादा आ जाता है। दोस्तों अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर विटामिन डी का लेवल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आप या तो कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई दवाई ले रहे हैं, या दोस्तों कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं। आपको सप्लीमेंट या विटामिन डी की जो मात्रा है, जितना ले रहे हैं, उसे कम करना बहुत जरूरी होता है। ये डिसाइड आपके डॉक्टर करेंगे। विटामिन डी की अति होने से आपको कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज होने का रिस्क भी बढ़ सकता है। दोस्तों इसके अलावा भी आपकी विटामिन डी टेस्ट रिपोर्ट में कुछ आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों विटामिन डी टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो आपने डॉक्टर से अपनी मेडिकल कंडीशंस, मेडिसिन या कोई भी जो भी सप्लीमेंट वगैरह आप ले रहे हैं तो उसको बताएं, क्योंकि कई बार दोस्तों कुछ ऐसी दवाइयां हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट जिनसे हमारे रिजल्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनकी वजह से क्या होता है कि हमारा रिजल्ट भी गलत आ सकता है, और हमारी जब रिजल्ट गलत आएगा तो बाकी फिर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। आज के टाइम पर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी के केस देखने को भी मिलते हैं, क्योंकि विटामिन डी हम सबसे ज्यादा हमारी हड्डियों के लिए बड़ा कॉमन होता है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।